गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या हमें अपने कर्मों का फल यही मिलेगा या फिर कौन देगा हमारे कर्मों का फल हमें, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहे और जाने इसका क्या अर्थ। तो चलिए ज्यादा समय न गवाए, आज की वीडियो शुरू करते हैं। शांतिपुर नामक एक हलचल भरे भारतीय गांव के बीचों बीच हरे भरे खेतों और गंगा की कोमल धारा के बीच बसा अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और चालाक स्वभाव के लिए जाना जाता था। वो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहता था। उसका मानना था कि कड़ी मेहनत मूर्खों के लिए होती है। जीवन में उसका मंत्र सरल था, जब आप चालाकी कर सकते हैं तो मेहनत क्यों करें। अर्जुन के पिता रामलाल एक साधारण किसान थे, जो अपने दिन चिलचिलाती धूप में काम करते हुए अटूट समर्पण के साथ अपनी फसलों की देखभाल करते हुए बिताते थे। वह अक्सर अर्जुन को ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दूसरों के प्रति सम्मान के मूल्यों को सिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन अर्जुन केवल ये कहकर उपहास करता था, पिताजी, दुनिया चतुर लोगों को पुरस्कृत करती है, मेहनत करने वालों को नहीं। एक दिन जब मानसून के बादल सिर पर छा रहे थे, रामलाल बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी और महंगी दवाइयां दी। हालांकि अर्जुन ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने इलाज के खर्च के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने का फैसला किया, लेकिन अपने पिता के इलाज के लिए पैसे का इस्तेमाल करने के बजाय उसने इसे जुए और विलासिता पर बर्बाद कर दिया। रामलाल अपने बेटे के धोखे से अनजान हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होता जा रहा था। गांव के लोग, जो रामलाल की दयालुता और ईमानदारी के लिए उसका सम्मान करते थे, अर्जुन की उपेक्षा को नोटिस करने लगे। उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी चिंताओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया, यह मेरा पारिवारिक मामला है, इससे दूर रहो। जैसा कि किस्मत में था, रामलाल की हालत बिगड़ गई और वो अर्जुन को अकेला छोड़कर मर गया। अर्जुन के कार्यों से निराश गांव वालों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। हालांकि अर्जुन ने पश्चाताप नहीं किया। उसे विश्वास था कि उसने सभी को मात दे दी है और उसकी चालाकी उसे आगे भी अच्छी तरह से काम आएगी। एक शाम जब अर्जुन गांव के बाजार में घूम रहा था, तो उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े ऋषि मिले। ऋषि की उपस्थिति शांत थी और उसकी आंखें अर्जुन की आत्मा को भेदती हुई लग रही थीं। अर्जुन ने उत्सुकता से उसके पास जाकर पूछा, बूढ़े आदमी, तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में अहंकार था। मैं तो बस एक घुमक्कड़ हूँ, जो दुनिया के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऋषि ने शांति से उत्तर दिया। और तुम, युवक, अपने कर्मों के बोझ से दबे हुए लग रहे हो। अर्जुन हंसा। बोझ? मैं आजाद हूँ। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ और दुनिया मेरी इच्छा के अनुसार झुकती है। ऋषि ने धीरे से मुस्कुराया। युवक, दुनिया कर्म के सिद्धांत पर चलती है। हर कर्म का अपना परिणाम होता है। तुम जो बोओगे वही काटोगे। अर्जुन ने ऋषि की बातों को महज अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया। मैं ऐसी बकवास में विश्वास नहीं करता। मैं अपना भाग्य खुद बनाता हूँ। ऋषि की आंखें ज्ञान से चमक उठी। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही मिलेगा, चाहे तुम उन पर विश्वास करो या न करो। अर्जुन वहां से चला गया। उसे यकीन हो गया कि बूढ़ा आदमी भी एक और मूर्ख था, लेकिन अंदर ही अंदर संदेह का बीज बोया जा चुका था। दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन की जिंदगी में उथल पुथल मचने लगी। उसने जो पैसे बर्बाद किए थे वे खत्म हो गए और वो कर्ज में डूब गया। गांव के लोग, जो कभी मदद करने को तैयार थे, अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। हताश होकर अर्जुन ने शहर में अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। शहर में अर्जुन के चालाक स्वभाव ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। वो चोरों के एक गिरोह में शामिल हो गया और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी डकैती की योजना बनाने लगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उसे अपना लक्ष्य मिल गया है। पैसे आने लगे और अर्जुन ने ऐशो आराम की जिंदगी जी। लेकिन जैसा कि ऋषि ने चेतावनी दी थी, उसके कर्मों का फल सामने आने लगा। एक रात डकैती के दौरान अर्जुन के गिरोह पर पुलिस ने घात लगाकर हमला किया। इसके बाद मची अफरा तफरी में अर्जुन को गोली मार दी गई और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया। वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई। खून से लथपथ और हताश अर्जुन मदद की तलाश में शहर की अंधेरी गलियों में भटकता रहा, लेकिन कोई भी एक ज्ञात अपराधी की सहायता करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। जब वो सुनसान गली में लेटा हुआ था, उसकी जान फिसल रही थी, तो अर्जुन के मन में उसके पिता, गांव वालों और ऋषि के शब्दों की यादें उमड़ रही थी। क्या तुम्हें अपने कामों के लिए यही मिलेगा? उसके मन में एक आवाज गूंजी।
ये ऋषि की आवाज थी, शांत लेकिन तीक्ष्ण। सच्चाई का एहसास होते ही अर्जुन के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसकी चालाकी और छल ने उसे इस क्षण तक पहुंचाया था। उसने जो बोया था उसे ही काटा था। जैसे ही वो बेहोश होने वाला था, उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। ये ऋषि थे। एक कोमल स्पर्श से ऋषि ने अर्जुन के घावों को ठीक किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज अपराध बोध और कृतज्ञता से कांप रही थी। क्योंकि सबसे अंधकार में आत्माएं भी मुक्ति के अवसर की हकदार हैं, ऋषि ने उत्तर दिया। लेकिन याद रखना, अब तुम जो रास्ता चुनोगे वही तुम्हारी नियति तय करेगा। अर्जुन शांतिपुर लौट आया, एक बदला हुआ इंसान। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने के लिए अथक परिश्रम किया। उसने अपने पिता की तरह ही खेती करना शुरू कर दिया और दूसरों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। साल बीतते गए और अर्जुन समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बन गया। वो अक्सर युवा पीढ़ी के साथ अपनी कहानी साझा करता था, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और किसी के कार्यों के परिणामों के महत्व पर जोर देता था। एक दिन जब अर्जुन उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां वे ऋषि से मिले थे, एक छोटा लड़का उनके पास आया। लड़के की आंखों में शरारती चमक थी, बिल्कुल अर्जुन की तरह जो अपनी युवावस्था में था। चाचा अर्जुन, क्या ये सच है कि आप कभी चोर थे? लड़के ने पूछा, उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराया। हाँ, ये सच है, लेकिन मैंने सीखा है कि हर काम का अपना परिणाम होता है। दुनिया भले ही चतुर लोगों को पुरस्कृत करती हो, लेकिन अंत में यह अच्छे दिल वाले ही होते हैं जो सच्ची खुशी पाते हैं। लड़के ने सिर हिलाया, हालांकि यह स्पष्ट था कि वो पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अर्जुन ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। याद रखो छोटे, तुम्हारे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। बुद्धिमानी से चुनाव करो। जब लड़का खेलने के लिए भाग गया तो अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसके ऊपर शांति की भावना छा गई। उसने कठिन तरीके से सीखा था कि दुनिया कर्म के सिद्धांत पर चलती है, और यद्यपि मुक्ति का मार्ग कठिन था, लेकिन इसने उसे पूर्णता और उद्देश्य से भरे जीवन की ओर अग्रसर किया। अंत में अर्जुन को एहसास हुआ कि ऋषि के शब्द केवल चेतावनी नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक प्रकाश थे। क्या यह वही है जो तुम्हें अपने कार्यों के लिए मिलेगा? वो जानता था कि इसका उत्तर एक जोरदार हाँ था, और यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर था कि वह तय करे कि वे क्या कार्य करेंगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, शांतिपुर में अर्जुन का जीवन मुक्ति की शक्ति का प्रमाण बन गया। गांव के लोग जो कभी उससे दूर रहते थे, अब उसे समुदाय के स्तंभ के रूप में देखते थे। वो अपने पिता की तरह ही खेतों में अथक परिश्रम करता था और अपनी कमाई से जरूरतमंदों की मदद करता था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनवाया ताकि उन्हें शिक्षा मिले, एक ऐसा विशेषाधिकार जिसे वह कभी अनावश्यक कहकर मजाक उड़ाता था। एक दिन जब अर्जुन अपनी फसलों की देखभाल कर रहा था, उसने देखा कि एक छोटा लड़का खेत के किनारे बैठा हुआ उसे ध्यान से देख रहा था। लड़का, जो 10 साल से कम उम्र का नहीं था, उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी, जिज्ञासा और शरारत का मिश्रण। अर्जुन ने इसे तुरंत पहचान लिया। यह वही नजर थी जो उसने अपनी युवावस्था में पहनी थी। तुम कौन हो, छोटे? अर्जुन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पूछा। लड़का जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझका। मेरा नाम रोहन है, मैं गांव के दूसरी तरफ रहता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे लगा कि लड़के की कहानी में और भी कुछ है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, रोहन? रोहन ने नीचे देखा, अपने नंगे पैर से एक कंकड़ को लात मारी। मेरे पिता कहते हैं कि स्कूल समय की बर्बादी है। वो कहते हैं कि मुझे काम करना सीखना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। लड़के की बातों से अर्जुन का दिल दुख गया। उसने रोहन में अपने बचपन का प्रतिबिंब देखा, एक बच्चा जो गलत धारणाओं से भटक रहा था। क्या तुम आज कुछ नया सीखना चाहोगे? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज कोमल थी। रोहन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। तुम मुझे क्या सिखाओगे? अर्जुन मुस्कुराया। मैं तुम्हें कर्म के बारे में सिखाऊंगा। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने रोहन को अपने संरक्षण में ले लिया। उसने उसे न केवल खेती के बारे में सिखाया, बल्कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और किसी के कार्यों के परिणामों के महत्व के बारे में भी सिखाया। रोहन, हालांकि शुरू में संशयी था, लेकिन अर्जुन की शिक्षाओं को स्पंज की तरह आत्मसात करने लगा। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। अर्जुन और रोहन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन ने लड़के के साथ अपनी जीवन कहानी साझा की, अपने धोखे के दिनों और कठिन तरीके से सीखे गए सबक को याद किया। क्या ये सच है कि तुम कभी चोर थे? रोहन ने अविश्वास से भरी आंखों से पूछा। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ रोहन,
मैं चोर था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो रास्ता चुना था वो केवल दर्द और पीड़ा की ओर ले गया। जब मैंने अपने तरीके बदले तभी मुझे सच्ची खुशी मिली। रोहन ने अर्जुन के शब्दों पर एक पल के लिए विचार किया और फिर पूछा, लेकिन क्या होगा अगर कोई कर्म में विश्वास नहीं करता? क्या होगा अगर उन्हें लगता है कि वे कुछ भी करके बच सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, ऋषि के शब्दों को याद करते हुए। कर्म प्रकृति के नियम की तरह है रोहन, चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें, ये हमेशा तराजू को संतुलित करने का एक तरीका खोज लेगा। आप जो अच्छा करेंगे वो आपके पास वापस आएगा, ठीक वैसे ही जैसे बुरा होगा। रोहन ने सिर हिलाया, हालांकि यह स्पष्ट था कि वो अभी भी अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं समझ गया, अंकल अर्जुन। लेकिन क्या होगा अगर कोई कुछ बुरा करता है और कभी पकड़ा नहीं जाता? क्या तब भी कर्म काम करता है? अर्जुन ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। भले ही कोई इस जीवन में परिणामों से बच जाए, लेकिन कर्म उसका पीछा करेगा। यह हमेशा तत्काल नहीं हो सकता है, लेकिन यह अपरिहार्य है। कुंजी ईमानदारी से जीवन जीना है, ताकि आपको अपने कर्मों के फल से कभी डरना न पड़े। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, रोहन बदलने लगा। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगा और उसने अपने पिता को भी उसे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए मना लिया। गांव वालों ने लड़के में परिवर्तन देखा और उसके मार्गदर्शन के लिए अर्जुन की प्रशंसा की। एक दिन जब अर्जुन गांव से गुजर रहा था, तो वो उस बूढ़े ऋषि से मिला जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। ऋषि उसी बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। अर्जुन श्रद्धा से उनके पास गया और झुक गया। मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद, अर्जुन ने कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। तुमने अच्छा किया अर्जुन, लेकिन याद रखो, कर्म की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हमेशा चुनौतियां होंगी, लेकिन आप उनका सामना कैसे करते हैं, यह आपकी नियति को परिभाषित करता है। अर्जुन ने ऋषि की बातों को समझते हुए सिर हिलाया। मैं ईमानदारी से जीवन जीना जारी रखूंगा और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करूंगा। ऋषि की आंखें ज्ञान से चमक उठी। तब तुमने वास्तव में कर्म का सार समझ लिया है। तुम्हारे कर्म हमेशा अच्छे फल दें। जैसे ही ऋषि क्षितिज में गायब हो गए, अर्जुन को शांति का एहसास हुआ। वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। साल बीतते गए और शांतिपुर में अर्जुन का प्रभाव बढ़ता गया। वो कई लोगों के लिए गुरु बन गया, उन्हें धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन दिया। उनके नेतृत्व में गांव फला फूला और कर्म के सिद्धांत उसके निवासियों के लिए जीवन का एक तरीका बन गए। एक दिन जब अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था, तो उसने पास में ही बच्चों के एक समूह को खेलते हुए देखा। उनमें से एक रोहन भी था, जो अब एक युवा व्यक्ति है और छोटे बच्चों को ईमानदारी और कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में सिखा रहा था। रोहन को अपने द्वारा सीखे गए सबक सिखाते हुए देखकर अर्जुन का दिल गर्व से भर गया। क्या यही तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा? अर्जुन ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। उसके होठों पर मुस्कान थी। जवाब स्पष्ट था। उसके कर्मों के फल ने उसे पूर्णता, उद्देश्य और अपने समुदाय के प्रेम से भरा जीवन दिया था। जब शांतिपुर में सूर्यास्त हुआ, तो गांव पर सुनहरी चमक छा गई। अर्जुन को पता चल गया कि उसे आखिरकार सच्ची खुशी मिल गई है। उसने सीखा था कि दुनिया चतुर लोगों को पुरस्कृत कर सकती है, लेकिन यह अच्छे दिल वाले ही हैं जो स्थायी शांति पाते हैं। और इसलिए अर्जुन ने कर्म के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित अपना जीवन जीना जारी रखा, ये जानते हुए कि हर कर्म, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अपना फल अवश्य देगा। अंत में उसने महसूस किया कि किसी व्यक्ति के जीवन का सही माप उसके द्वारा जमा की गई संपत्ति में नहीं, बल्कि उसके द्वारा फैलाई गई अच्छाई में है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।